लेकिन मुस्लिम लोग यहाँ आ सकते हैं, आपको लग रहा है? अरे मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, तो क्या है वो? मुस्लिम धर्म एक, आप कह सकते हैं, मैं ये कहूंगा कि उनका एक मानना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हिंदू लोग सीधे से हाथ धोएंगे तो हम उल्टा धोएंगे। अगर हिंदू लोग जो है रात्रि विवाह करेंगे, हम दिन में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप लोग नफरत फैलाते हैं। अरे क्या नफरत फैलाते हैं? ये तो इतना प्रेम फैलाते हैं कि अपने घर की चाचा की लड़की को ही अपनी बेगम बना लेते हैं, अपने बेटी को ही अपनी बीबी बना लेते हैं। ये वो लोग हैं। अरे हमारे सनातन परंपरा की एक बात बताता हूँ कि अगर मेरे बुआ की लड़की है वो मेरी बहन है, मेरे मामा की लड़की है वो मेरी बहन है, मेरे दोस्त की बहन है वो मेरी बहन है। ये सनातन परंपरा है। तो क्या इस तरह की सनातन पे कटाक्ष करने वाले लोग, मुस्लिम तमाम लोग जो भी कुछ लोग हैं, वो अब सबक लेंगे? विनाश हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, जो पशु मांस अनाधिकृत जो गल्फ कंट्रियां हैं, आज विनाश है ना उनका। कहां है वो धरातल पर? रो रहे हैं, भूखे रो रहे हैं। गौ हत्या सर अभी भी तो हो ही रही है ना। अरे गौ हत्या का पूरा प्रतिबंध कराया गया है। और चोरी चुपके से गौ हत्या, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। और आने वाले समय में बंधु बता दूं, ये चाहे मुल्ला मुलायम के वंशज हो अखिलेश, ये चाहे एंटनिया जो हमारी सोनिया जी हैं उनके वंशज हो राहुल, ये सब अब अपनी दुकान बंद कर दें, क्योंकि सनातन परंपरा की धर्म ध्वजा इस महाकुंभ से वह तीव्र गति से ऊंचे उठेगी कि ये सब कालनेमी ध्वस्त हो जाएंगे। ये लड़कियां लकड़ी के स्वरूप में आवरण को दिखा रही हैं। कांटा वाले बाबा के साथ एक लड़की अभद्रता की लगातार वायरल हो गई, उसके बाद ट्रोल किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, जो है उसे जो है लगातार कमेंट की जा रही है गलत तरीके से। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, सनातन कुंभ ये 144 वर्षों के बाद जो सनातन परंपरा के प्रतीक के रूप में आया है, आज के नौजवान उस इतिहास को भूल चुके हैं कि जब 275 वर्ष पहले प्रयागराज की धरती पर कुंभ का एक मेला लगा हुआ था, उसमें जो सरदार अफगान का था वह फतेहपुर से आता है अपनी अफगान की सेना के साथ, लूट पाट, यहाँ पे बहुत सारी खून की नदियां बहाता है। 600 सहस्त्र नागा सन्यासी, इतिहास है, 600 सहस्त्र नागा सन्यासियों ने एकजुट होकर के उस सरदार अफगान ने जो 4 उच्च कुलीन, इतिहास में लिखा है, ना क्षत्रिय बोला गया है, ना ब्राह्मण बोला गया है, ना वैश्य बोला गया है, ना शूद्र बोला गया है, 4 स्त्रियों को अपहरण कर लिया था लुटेरे मुगलों ने। उन लुटेरे मुगलों से अवमुक्त कराने का काम नागा साधु सन्यासियों ने किया। ये दत्तात्रेय भगवान की कृपा से। अगर आना है आप दिव्य कुंभ में आइए, स्नान करिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए, अपने सनातन धर्म देश के लिए आप प्रार्थना करिए मां गंगा से। लेकिन आप यहाँ पर कूड़े कचरे ढेर की तरह जिस प्रकार से गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं, कोई भी सनातनी नहीं करेगा। कुछ योगी आदित्यनाथ महाराज ने जो दिव्यता दी है, वे दिव्यता ये छोटे छोटे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो हमारे छोटे हैं बड़े हैं, कोई भी हमारे चैनल के, क्या वो इस स्वच्छता को दिखा पाए? आज तक मैंने अपने मोबाइल में इस स्वच्छता के वर्णन को नहीं सुना। एक थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए किसी दुर्घटना का, एक बड़ी दुर्घटना का होने का जब वो दिखाया गया कि टेंट जल गए, अरे टेंट जल गए, लेकिन ये आपने दिखाया कि कितने समय में उन टेंटों पर काबू पाया गया, उस अग्नि पर काबू पाया गया। सर दुस्साहस जो लड़की ने किया कांटे वाले बाबा के ऊपर में, कि उठो भगाने के लिए, कि उठो यहाँ से भागो, आप पैसा कमाने का धंधा कर रहे हो कांटे पे लेट करके, ये क्या दर्शा रहा? अरे ये वो लड़कियां हैं, ये लड़कियां लकड़ी के स्वरूप में आवरण को दिखा रही हैं। लड़कियां जो होती हैं देवी होती हैं, महादेवी होती हैं, वो स्वरूप इनका नहीं होगा। जरूर इनके माँ बाप ने ऐसे संस्कार इनको नहीं दिए कि जो वे जूना अखाड़ा को क्या समझेंगी, दत्तात्रेय भगवान को क्या समझेंगी, नाथ संप्रदाय को क्या समझेंगी। अरे पहले पढ़े, वो नग्न अवस्था में जो तपस्या कर रहे हैं, 5 मिनट का ठंडा पानी होता है, तो हा हू
करने लगती हैं। वो कहती है कि हम लेटेंगे, आप उठ जाओ, भागो यहाँ से, हम लेट के दिखाएंगे, हम पैसा कमा के दिखाएंगे आप। अरे वो फिर वही बात, वो षड्यंत्रकारी हैं, वो षड्यंत्र मानसिकता से आई हैं। वो तो चाहती हैं कहीं पर कुछ हमें ऐसा बिंदुवार एक ऐसा उठाने को मिल जाए कि हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जो इस रमणीय स्थल को हम बताएं कि बहुत गंदा है, बहुत आडंबर है, बहुत यहाँ पर दिखावा है। कोई दिखावा नहीं है। रात रात यहाँ नागा साधु सन्यासी पूरे नग्न अवस्था में रहते हैं। मैं तो कहता हूं कि अपने बुद्धि को सुधारो, जो कूड़ा कचड़ा है उसको खत्म करो और एक नए अध्याय, नए सनातन की परंपरा पर विरोधी लोगों को, सनातन विरोधी लोग जो हैं वो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि पाप धोने का धंधा बन गया है ये। कोई अखिलेश यादव बताएंगे। अखिलेश यादव है एक बार का मुख्यमंत्री, वो भी किस पर बना? अपने बाप के बपौती पर बना। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कैसे बना दुनिया जानती है। बाप की गद्दी पर बना। औरंगजेब ने शाहजहां को हटाया और अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को हटाया। देश का इतिहास बता रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बना अखिलेश यादव? इस बात को आप लोग दिखाइए। कैसे अपने मुलायम सिंह यादव को हटा करके जबरदस्ती ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे हटा दिया था, ये आप लोग बताइए। ये अखिलेश यादव ये सनातन परंपरा को क्या जाने? रात की चोरी चोरी डुबकी लगा रहा है। योगी जी के ये बराबरी करेगा? अरे योगी जी की जो लुंगी धुल जाती है उसके बराबर ये अखिलेश यादव नहीं है। क्या मुलायम सिंह यादव की जो द्वार लगाए गए हैं इस महाकुंभ में, वो क्या कहता है? या उनका भी द्वार लगाया गया? देखिए, मुलायम सिंह यादव एक राजनीतिक हस्ती के व्यक्ति हैं। गलतियां होती हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अखिलेश यादव अपनी दुर्बुद्धि को सुधारे और महाकुंभ में के संगम में आकर के डुबकी लगाएं और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को सराहना करे कि जिस प्रकार से एक विशाल महाकुंभ की दिव्यता जो चल पड़ी है परंपरा, ये सनातन परंपरा यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये सनातन परंपरा विदेशों तक और विश्व में सनातन ध्वज पताका को लहराएगी। ये महाकुंभ, इसी महाकुंभ के बाद ये आप देखेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात जो होती है, हिंदू राष्ट्र क्या हो पाएगा? अरे क्या बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? अरे यहाँ के नौजवानों से पूछो, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है? ये प्रश्न कदापि दोबारा मत कभी किसी से करिएगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात है। बाबा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जब आप हनुमान जी को पढ़ रहे हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सबर दीन जानकी माता, अरे हमने कभी हिंदू राष्ट्र, ये सनातन विश्व है। ये विश्व में जितना भी प्राणी आता है उसका जो जन्म होता है वो सनातनी होता है। अब काट के आप कठमुल्ला बन जाओ, आप क्राइसिस करके आप क्रिश्चियन बन जाओ, ये आपकी मानसिकता है।